हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग इंग्लिश की टेंस की तीसरी क्लास में आ चुके हैं। यानी आपको बता दें, ओवरऑल हम लोग टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव को ख़त्म कर चुके हैं, नेगेटिव को भी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग आ चुके हैं इंटेरोगेटिव, यानी आज हम लोग जानेंगे कि यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव को जाना, यानी सकारात्मक वाक्य को खत्म किया, साधारण, निगेटिव। अब हम लोग आ चुके हैं इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये प्रॉपर क्लासें देख रहे होंगे। जिस किसी ने भी अभी तक क्लासें नहीं देखी हैं वो सारी क्लासें कंप्लीट कर लें इंग्लिश की। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आज किस टॉपिक का हम यानी अध्ययन करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। ठीक है, इसके बाद क्या है स्ट्रक्चर आपको बता दें कि पॉजिटिव को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पॉजिटिव के बाद आ रही इसमें। ठीक है, तो रीजन नहीं आ रही भाई। तो आपको बता दें, हम लोग पॉजिटिव को कंप्लीट कर चुके हैं, निगेटिव को भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग किस पे हैं? यानी पॉजिटिव हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, निगेटिव कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक यानी लगाएंगे तो डज या डू का प्रयोग करेंगे। डज हम लोग जब लगाएंगे जब सेंटेंस एक वचन होगा तो हम डज का यूज करेंगे, और सेंटेंस बहुवचन होगा तो हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ सब्जेक्ट से हमें पहचान यानी टेंस की जानकारी मिलती है कि सेंटेंस एक वचन है या बहुवचन है। इसी के साथ ही साथ हम लोग जानते हैं वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यानी आज हम लोग जानेंगे इंटेरोगेटिव। इसका ये क्या है, स्क्रॉल आ रहा साथ में। माउस बंद करो। ठीक है, तो आज हम लोग यानी आपको ओवरऑल बता दें तो क्या है, यानी डज या डू का हम जब यूज करेंगे, एक वचन होगा सेंटेंस तो हम लोग डज का यूज करते होंगे, और जब बहुवचन होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? यानी डू का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी बेस फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे बेस फॉर्म में एस या ईएस क्यों नहीं लगाते हैं? हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम डज या डू के साथ लगा चुके होंगे। अच्छा, जब सेंटेंस प्लूरल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यानी डू यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी सी। क्या है पहला सेंटेंस? क्या रवि डांस करता है? क्या रवि डांस करता है? सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे कि टेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, कैसा सेंटेंस है। तो सेंटेंस की यानी लास्ट में देखेंगे तो यहां से हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
दूसरी चीज क्या है, हमें सेंटेंस कैसे पता होगा ये इंटेरोगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग जान लेंगे कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था ये। ठीक है, डज या हम डू का यूज करते हैं, अगर बहुवचन होगा तो हम डू लगाएंगे और एक वचन होगा तो हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हम एक वचन बहुवचन कहां से जानेंगे, यानी सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट मेरा है रवि। क्या है यहाँ, रवि। अगर ये मेरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होता है, आप लोग जानते हैं। ये मेरी क्या है, वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से देखेंगे, किसी व्यक्ति यानी पर्सन का नाम है तो सेंटेंस कैसा होगा, एक वचन होगा। तो रवि, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डज। डज रवि क्या करता है, डांस। DANCE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा, यानी डज रवि डांस। सेकंड क्या है, क्या माताजी उपन्यास पढ़ती हैं, यानी क्या माताजी उपन्यास पढ़ती हैं। तो माताजी यानी मदर, एक वचन है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा और लास्ट में प्रश्नवाचक होगा तो हम टेंस की स्टार्टिंग कहां से करेंगे, डू या डज से। तो क्या लिखेंगे, डज मदर उपन्यास पढ़ती, पढ़ना की क्या हो जाएगी, रीड नॉवल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, क्या सीता एक मधुर गीत गाती है, यानी क्या सीता एक मधुर गीत गाती है। तो क्या है यहाँ पे, यानी सीता सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक है, तो क्या होगा, डज सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग। मधुर की क्या हो जाएगी, स्वीट, और गाना की यानी सॉन्ग। ठीक है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो क्या हो जाएगा, डज पियोन बजाना की क्या हो जाएगी, रिंग, डज पियोन रिंग यानी बेल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क आपको लगाना। नेक्स्ट क्या है, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। जब प्लूरल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, डू दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है,
नेट स्लो चल रहा है ना। क्या सूर्य पूरब में निकलता है? तो क्या हो जाएगा, क्या सूर्य पूरब में निकलता है, यानी नाम है, जब नाम है तो क्या सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डज द सन निकलना क्या होती है, राइज, RISE। अभी तक क्या होता था, जब सिंपल सेंटेंस होता था तो हम लोग यहाँ पे राइजेस कर देते थे, क्यों, क्योंकि वर्ब में उसकी बेस फॉर्म में एस या ES लगा देते थे। कब, जब सेंटेंस एक वचन होता है, और सेंटेंस की पहचान कहां से पता चलती है आपको, सब्जेक्ट से। तो अब क्या करेंगे, डज ES तो यहाँ पे लग गया है, तो डज द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? तो यहां पे डज लगाएंगे या डू लगाएंगे? डू लगाएंगे, क्यों, सेंटेंस कैसा है, प्लूरल है। जब भी सेंटेंस प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, डू, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जब आगे क्या होगा, तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डू यू याद करना, लर्न, तुम अपना, एडजेक्टिव क्या होगा, योर, पाठ की, लेसन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या हम अपना काम करते हैं, यानी क्या हम अपना काम करते हैं, सेंटेंस कैसा है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो कहां से होगा स्टार्ट सेंटेंस, यानी डू से होगा। तो क्या करेंगे, डू वी, क्या हम अपना काम करते हैं, करना की क्या हो जाएगी, डू, हम आर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी हम अपने के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इसको आवर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर वर्क मतलब अपना काम। यहां पे क्या था, तुम अपना, तुम के लिए योर लगाते हैं, हम के लिए एडजेक्टिव क्या होता है, वी के साथ आवर आता है, ही के साथ हिज आएगा, सी के साथ हर आएगा, यू के साथ योर आएगा, दे के साथ देयर आएगा। ये इनके साथ अपने के लिए आते हैं एडजेक्टिव। इनसे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है? तो क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, क्या, जब भी क्वेश्चन पूछने की बात हो क्या से, तो यहां पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। व्हाट एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू से स्टार्ट करेंगे। मोहन कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, डज, डज मोहन खेलना की, प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मनीष यात्रा करता है? क्या मनीष यात्रा करता है? मनीष किसी का नाम है, एक वचन है तो डज, डज मनीष डज मनीष यानी यात्रा करना, ट्रेवल। ठीक है,
नेक्स्ट, क्या राम सदा सत्य बोलता है? तो क्या हो जाएगा, डज। डज क्यों लगाएंगे? क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। जब एक वचन होगा सेंटेंस तो हम डज का यूज करेंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, यानी क्वेश्चन मार्क वाला। तो क्या हो जाएगा, डज राम, क्या राम सदा सत्य बोलता है? डज राम ऑलवेज स्पीक ट्रूथ? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। नेक्स्ट है, क्या वह अपनी गाड़ी साफ करता है? क्या वह अपनी गाड़ी साफ करता है, यानी कैसा एक वचन है। जब एक वचन है तो क्या करेंगे, डज, यानी डज का इस्तेमाल करेंगे। डज ही, डज ही साफ करना। साफ करना की इंग्लिश क्या होती है, क्लीन। वह अपनी, हिज, गाड़ी, कार, डज ही क्लीन लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। नेक्स्ट है, क्या दिनेश बेईमानी करता है? तो क्या हो जाएगा, डज दिनेश यानी बेईमानी करना, क्या हो जाएगी, डिसऑनेस्ट। हॉनेस्ट माने होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट माने हो जाएगा बेईमान। तो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट, क्या पिताजी काम करते हैं? तो क्या पिताजी, यानी पिताजी एक वचन है तो क्या करेंगे, डज फादर काम करना, यानी वर्क। ठीक है। नेक्स्ट, क्या माताजी गृह कार्य करते हैं? तो क्या हो जाएगा, यानी डज। क्यों? क्योंकि माताजी, डज मदर गृह कार्य करना की डू, डज मदर डू हाउस वर्क। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, क्या नीरज कोचिंग पढ़ाता है? तो क्या हो जाएगा, डज नीरज टीच। टीच माने होता है पढ़ाना, क्या पढ़ाता है, कोचिंग। ठीक है। नेक्स्ट, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? यानी प्यूरल है, जब प्यूरल सेंटेंस होगा तो हम किसका यूज करेंगे, डू का। डू दे खेलना की प्ले, प्ले फुटबॉल। क्या राकेश अंग्रेजी बोलता है? क्या राकेश अंग्रेजी बोलता है, यानी राकेश किसी का नाम है। जब किसी का नाम होगा तो क्या, एक वचन, यानी डज लगाएंगे, डज
डज राकेश बोलना, बोलना की क्या होगी? स्पीक, स्पीक माने बोलना, यानी स्पीक क्या बोलता है? अंग्रेजी। नेक्स्ट, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो डज, अच्छा पक्षी, पक्षी क्या हुआ? प्लूरल हुआ। जब प्लूरल हुआ तो हम किसका यूज करेंगे? यानी डू का यूज करेंगे। डू, पक्षी। डू वर्ड्स कहां उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? उड़ना, फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट है, क्या श्याम दिल्ली जाता है? तो क्या हो जाएगा? डज श्याम गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है, ये आपका होमवर्क है, ये उम्मीद करूंगा कि ये हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे करके। क्या विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं? विद्यार्थी की स्टूडेंट लगा देना और विद्यालय की स्कूल लगा देना। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करूंगा कि इसी के साथ ही साथ अब हम लोग कल की क्लास में जानेंगे, यानी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की होगी। तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं, इन टेंस को आप सारी क्लासें देख लेना, कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट बने उन डाउट को आप कमेंट के जरिए, ऑफलाइन जरिए जैसे चाहो वैसे पूछ सकते हो। उन डाउट को क्लियर जरूर करते हुए चलना, यानी डाउट को डाउट में ही मत रहने देना। ठीक है, तो हम लोग अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।